हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। The whole situation and decide our plan of action. If you have anything to ask, you may ask, please. सर बॉलीवुड कलेक्शन क्या है? No, I am not aware of it. I will find out. मैं करूँगा। एक इधर से चलते हैं, we will go like this. Please be patient. सुशांत के अलावा बॉलीवुड क्या कलेक्शन है? देखिए, इस केस से हमें देखिए नॉर्मली बहुत सारी ये जो इन्फॉर्मेशन इस समय हमारे पास है और मुझे ये पूरा विश्वास है कि इस केस में जो आप लोगों ने हमें मीडिया में जो सपोर्ट किया है एनसीबी को, उसके बाद और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एनसीबी के पास आएगी, दूसरी एजेंसीज के पास आएगी और ये हम अपना प्रयास जारी रखेंगे कि चीजें ठीक हो। दायरा बढ़ रहा है। Follow this pattern. Narcotics Control Bureau and the other agencies have been knowing for a very long time about the existence of the drug circle in Bollywood. Let me. Never before such an action has been taken. Okay. NCB seems to be very swift this time round. Let me. Shall I answer your question first? My question is, will be questioned or it is only the small fishes that Let me put it this way. Let me put it this way. Narcotics Control Bureau is the national agency, the uppermost drug law enforcement agency for drugs. Okay, we look at international connections and interstate connections. Normally, we look at international and interstate connections. We look for the big fish. Normally, this is not part of our mandate. But now that we are getting information, we will not shirk our responsibility. We will take it to its logical conclusion. Yeah, let me clarify. Let me clarify. मैं ऐसे आ रहा हूँ. You guys got to have patience. जवाब ले दो। Okay. Yeah, I'm answering Riya's question. See, the whole idea of taking custody remand is to make people confront each other, to clarify their individual roles. So yes, we will be asking her to join the investigation and maybe some other people, because we also need clarity who did what. And that is the point of custody remand. So I am telling you that we will be asking her to join the investigation. सर रिया सर हो गया सर रिया को सम्मान कब तक भेजा जाए? क्या उसकी भी गिरफ्तारी संभव? और आज बॉलीवुड नेक्सस को लेकर के किस तरीके के सबूत सामने आए हैं? देखिए, ड्रग्स एंगल जहाँ तक कब भेजा जाएगा, कब बुलाया जाएगा, गिरफ्तारी की बात है, नो स्पेकुलेशन प्लीज. लेकिन वी विल टेल यू व्हेन वी डू समथिंग. ऑनेस्टली वी विल टेल यू. लेकिन जाएगा जरूर. लेकिन आई एम टेलिंग यू दैट वी विल सेंड अ समन बिकॉज दैट इज अ लॉजिकल प्रोग्रेशन. ड्रग्स एंगल को लेकर बॉलीवुड में ड्रग्स एंगल को लेकर के कल भी जिस तरीके से रिमांड कॉपी में कहा गया था कि कहीं न कहीं नेक्सस है और एक बड़ा रैकेट, इस तरीके की चीजें, उसके क्या चीजें आई? मैंने अभी इनके सवाल के जवाब में यही कहा है कि नॉर्मली नाउ दैट वी आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पीपल and we hope to vigor. Can I finish this? We will this case has given us an inkling into the network and the extent of the penetration. Let me put it this way. Okay. आज की जो गिरफ्तारी और रिमांड हुई है, I can't handle this. सर आज की जो गिरफ्तारी और रिमांड हुई है उसमें सिर्फ चैट ही थी या क्रूशियल एविडेंस भी मिले थे और कुछ सीजर्स भी हुए? That is between the court and us. I cannot share that. It is a judicial information. I cannot share with you. मैं हिंदी में दे दूंगा, बट थोड़ा रुक जाइए. हिंदी में दे दूंगा आपको. देखिए मैडम, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है
और इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, जो जो कड़िया है, हम अपने पीपी को साथ में रखें, यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एविडेंस को डिस्कस कर रहे हैं, ठोस और ठोक बजा के आगे बढ़ रहे हैं, और जो भी अगर इसमें जिम्मेदार पाया जाएगा तो उसको बुलाएंगे। नो स्पेकुलेशन ऐसे जब जिस स्टेज पे जाएंगे। दीपेश सावंत को क्या अप्रूवर बनाया गया है? दीपेश सावंत को क्या अप्रूवर नहीं, बनाया गया है? मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ आपको। एनसीबी जो केस दर्ज करती है ना, वो कंप्लेंट केस होता है, वो पुलिस की तरह एफआईआर नहीं होती है। कंप्लेंट केस में हमारे पास छोटे ड्रग के मामलों में 60 दिन का टाइम होता है। बड़े केसेस जो नॉर्मली हम करते हैं, हमें 6 महीने इन्वेस्टिगेशन के लिए मिलता है। जब हम चार्ज फाइल करते हैं तब कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है। तो ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं उससे में रेलिवेंट होगा, आज की तारीख में और इररिलेवेंट। अभी इसका कोई सवाल है आपका मैंने जैन सर, एक सवाल है इसमें। श्रुति मोदी, जय साहा और यश ये तीनों आपके रडार पे हैं और ये इनको जल्दी ही पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। मैं इस बारे में मैंने आपसे क्या कहा, जितना मैं कंफर्म कर सकता आज की रिया के बारे में बता दीजिए। मैंने आप क्या सवाल पूछिए। हाँ, हिंदी में आप 4 नाम लोगे, मैं कुछ रिया के बारे में हिंदी में बता दीजिए। अरे एक मिनट, रनौत ने जो डिटेल साझा अरे एक मिनट, उसको लेकर के आप जांच करेंगे। अरे रिया के बारे में कंगना रनौत का इस इन्वेस्टिगेशन से अभी तक कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अगर वो कोई चीज शेयर करती है तो हम देखेंगे क्या उसका रेलेवेंस है क्या नहीं। सर मेरा सवाल बता दीजिए। सर मेरा सवाल है रिया के बारे में आप थोड़ी अपडेट हिंदी में दे दीजिए ताकि लोग समझ सकें। आपका सवाल पूछिए ना, आप अपडेट। मेरा सवाल यही है कि रिया के बारे में आगे किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन होने देखिए, हमने आज उसके भाई का कस्टडी रिमांड लिया, सैमुअल मिरांडा का लिया, 2 लोगों का हमारे पास, ये चारों आदमी हमारे पास 9 तारीख तक है। हम रिमांड किस लिए लेते हैं? क्योंकि विभिन्न आरोपियों को हम आमने सामने बिठा के उनके रोल्स को क्लैरिफाई कर सकी, कौन कितना जिम्मेदार है, किसने क्या किया, किसने एक तरह से पूछताछ के लिए। तो जब पूछताछ की बात आती है तो जो भी लोग रेलेवेंट हैं उनको हम समन देके बुलाएंगे, जिसमें रिया शामिल है। अभी तक 24 के खिलाफ है, वही रिया के भी खिलाफ है। उस चेन में 15 बार के चैट में रिया सबसे ऊपर है, जो 24 से मंगा रही है सिगरेट। क्षमा करें, लेकिन मैं आपसे सबूत डिस्कस नहीं कर सकता। सर अब तक कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है इस पूरे मामले में, और कितने लोगों उसके लिए मुझे गिनती करनी पड़ेगी इस समय, इस माहौल में गिनती करना मुश्किल है।